हम पढ़ने जा रहे हैं व्यावसायिक अध्ययन यानी BST का पहला चैप्टर प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, जिसे बोलते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर को स्टार्ट करते समय हम पहले इसका परिचय जान लें। प्रबंध का परिचय मैनेजमेंट ऑफ एन इंट्रोडक्शन। प्रबंध अवधारणा यानी मैनेजमेंट कंसेप्ट। आधुनिक युग में जबकि मानवीय आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और इनको स्वयं ही पूरा कर पाना असंभव है, तब ऐसी स्थिति में सामूहिक प्रयास की ज़रूरत अनुभव होती है। किसी भी वस्तु का उत्पादन अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए एक मानव समूह की आवश्यकता होती है, जिनकी क्रियाओं को सामूहिक प्रयास कहा जाता है। इस तरह का मानव समूह एक वस्तु का उत्पादन करता है, तो दूसरा मानव समूह किसी दूसरे वस्तु और अनंत सभी आवश्यकताओं को विभिन्न मानव समूहों के सामूहिक प्रयासों द्वारा संतुष्ट कर लिया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या एक समूह में कार्यरत सभी व्यक्ति इतने सक्षम होते हैं कि वे स्वयं बिना किसी बाहरी निर्देशन व नियंत्रण के अपनी सभी क्रियाओं का सफलतापूर्वक निष्पादन कर लेंगे। निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस। इस प्रश्न का उत्तर नहीं में ही दिया जाएगा। ऋणात्मक यानी नेगेटिव उत्तर दिए जाने का कारण है कि जब मानव समूह के स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित नहीं होंगे, उनके लिए योजनाएं नहीं बनेगी, कार्य का बंटवारा ठीक प्रकार से नहीं होगा, अधिकारों एवं दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या नहीं होगी, उनमें समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं होगा तथा उनकी क्रियाओं को यानी एक्टिविटीज़ को निर्देशित एवं नियंत्रित यानी कंट्रोल नहीं किया जाएगा। जब तक सफलतापूर्वक यानी सक्सेसफुल जब तक कार्य परफॉर्मेंस संभव नहीं है, तो प्रश्न पुनः उठता है कि समस्या का समाधान कैसे हो। इस जटिल समस्या का समाधान प्रबंध में निहित है। तो प्रबंध के माध्यम से एक मानव समूह से संबंधित उपरोक्त सभी समस्याओं का समाधान संभव है। प्रबंधक द्वारा मानव समूह की क्रियाओं को कुशलतापूर्वक संचालित करके तथा अन्य उत्पादन के साधनों का कुशलतम का व मितव्ययतापूर्ण प्रयोग करके पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रबंध के अभाव में मानव समूह के कार्य बिना नाविक की किश्ती के समान होते हैं। अतः स्पष्ट है कि सामूहिक क्रियाओं के सफल निष्पादन के लिए यानी परफॉर्मेंस के लिए व्यक्ति शक्ति यानी पावर की आवश्यकता होती है, और उस शक्ति का नाम है प्रबंधक यानी मैनेजमेंट, जो प्रबंधक प्रक्रिया द्वारा विभिन्न क्रियाओं के सफल परफॉर्मेंस को संभव बनाता है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रबंधक का महत्व व्यवसाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जहाँ भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी मानवीय क्रियाएँ होती हैं, वहीं इसकी आवश्यकता होती है। जैसे शैक्षणिक यानी संस्था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, धार्मिक संस्था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, सरकारी विभाग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, संघ यानी यूनियन, सेना, फोर्सेस, परिवार, फैमिलीज आदि। यहाँ पर हमने प्रबंध यानी मैनेजमेंट के कंसेप्ट को जाना है। मैनेजमेंट यानी प्रबंधक की परिभाषा क्या हो सकती है? तो प्रबंधक का परिभाषा बता रहा हूँ। तो प्रबंध एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन ऑर्गेनाइजेशन और प्रेरणा यानी मोटिवेशन नियंत्रण सम्मिलित है। इनमें से प्रत्येक में विज्ञान एवं कला दोनों का प्रयोग करते हुए पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इनका अनुसरण किया जाता है। कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। यदि किसी क्रिया में प्रबंध को घटा दिया जाए तो शून्य बचता है। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज 0।